इधर मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद बीजेपी एक और बड़े केंद्रीय मंत्री को टिकट दे सकती है। ये नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो सकता है और ये अटकलें इसलिए लगाई जाने लगी क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी नेता यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष ने भी बताया और जानकारी दी कि यशोधरा ने अपनी सेहत की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार किया। ये उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर उन्होंने आज नहीं, लगभग 3-4 महीने पहले से उन्होंने ये कहा था। लेकिन इस बीच यशोधरा राजे का कुछ हफ्ते पहले दिया गया वो बयान चर्चा में आ गया जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर शिवपुरी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मैं तो अस्थायी कब से हो गई, मैं तो स्थायी हूँ, मुझे कहीं और जरूरत ही नहीं है जाने के लिए। जबकि मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने कई महीने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अपनी सेहत को वजह बताया था क्योंकि कोरोना की वजह से यशोधरा राजे 4 बार बीमार पड़ी। हालांकि यशोधरा राजे के मना करने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व की ओर से औपचारिक ऐलान आना बाकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है जिस पर बीजेपी का 25 साल से कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी 1993 से लगातार जीत रही है और यशोधरा राजे शिवपुरी सीट से 4 बार विधायक रहीं। वो इस सीट से 1998, 2003, 2008 और 2018 में चुनाव लड़ी और जीती। 2018 में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यही नहीं, वो मध्य प्रदेश की खेल मंत्री भी हैं और ग्वालियर से 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि वो 1 साल का ब्रेक लेना चाहती हैं, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि यशोधरा राजे अपनी सीट बदलना चाहती हैं, लेकिन अब तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। और ये खबर ऐसे समय आई जब सूत्रों ने खबर दी कि 1 अक्टूबर को अमित शाह भोपाल का दौरा कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ सकती है और अटकलें लगी कि इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी एक और केंद्रीय मंत्री पर दांव खेल सकती है, क्योंकि यशोधरा के मना करते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उड़ने लगा। बीजेपी नेताओं से तो इस पर खुलकर सवाल पूछे गए। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर बुआ नहीं है तो भतीजे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनको भी विधानसभा चुनाव में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल का दौरा कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी की तीसरी लिस्ट के कई नाम फाइनल हो सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो सकता है। वैसे बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता में बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में सिंधिया के 5 समर्थकों का नाम शामिल है और सूत्र बता रहे हैं कि यशोधरा के मना करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शिवपुरी से टिकट मिल सकता है।